वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप गाइस बहुत अच्छे होंगे और ठंड थोड़ी थोड़ी हो चुकी है तो आप लोग अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो मैं जो हूँ ऑफिस से आ चुकी हूँ घर पे। ऑफिस से आने के बाद सबसे पहला काम तो जो है ना वो मैं करती हूँ खुद फ्रेश होने का। अभी मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि थोड़ी सी ठंडी मुझे भी ज़्यादा लगती है, तो मैंने थोड़ा सा पानी गर्म लगा दिया ताकि पानी मेरा गर्म हो जाए। उसके बाद मैं रिलैक्स होके अपना जो है चेहरे को वॉश कर पाऊँ। और इधर जो है ना ओम, ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। ये लगा हुआ है अपने करतूतों में। क्या कर क्या रहे हो? दिखाओगे अपना मुंडी, हटाओगे। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या कर क्या रहे हो? बाइक खेल रहा हूँ। ये जो है ना ये मेरा स्टूल है। ये मेरा स्टूल जो है ना ये लेके खेलता रहता है। इसको बाइक बना के इसके लिए, ये इसकी बाइक है। मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि इसके बर्थडे पे ना मैं इसको गिफ्ट करूँगी बाइक, लेकिन मैंने इसको गिफ्ट नहीं किया इसकी बाइक, क्योंकि इसकी जो गुल्लक है ना वो उसमें ना हम पैसे जमा कर रहे हैं अभी बहुत सारे। जब हम उस गुल्लक उसने नकली पैसे भी डाले उसमें बहुत सारे, तो वो गुल्लक जब मतलब हो जाएगी ओके, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे उसमें इकट्ठा हो जाएंगे तब हम इसकी साइकिल खरीदेंगे उसकी। लेकिन अभी हम टाइम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम इसकी साइकिल नहीं ला पा रहे हैं। तो अभी जो है ना मैं ऑफिस से तो अपने आ गई हूँ और फिर उसके बाद आप देखिए मैं आई थी तो मैं बहुत सारा सामान जो है ना, बहुत सारा तो नहीं, हमारे यहाँ लगती है बुध मार्केट, तो बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं, जो मुझे सही लगा। मेरा मन कर रहा था काफ़ी टाइम से साग खाने का, तो फिर मेरे को साग दिखा, मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। मैं लेके आई हूँ साग, ये जो मूली है ये मूली लेके आई थी मैं। और इधर ये मैंने थोड़ा बहुत तेज पत्ता और सिवैया वगैरह खरीदी है। और यहाँ पे मेरे पालक के ये पत्ते हैं जो अभी मैं काटूंगी। और ये मैं सरसों का जो साग है वो ऑलरेडी काट चुकी हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पालक को काटना। तो फ्रेंड्स जो साग में लेके मार्केट से आई हुई थी ना उसको फिर मैंने सोचा कि इसको मैं रात को ही कट करके रख लेती हूँ। फिर मैं अपने किचन में पहुँची। पहले सबसे पहले मैंने अपनी फर्श को साफ़ किया, क्योंकि ना वहाँ पे अगर कंकड़ मिट्टी कुछ भी होगा ना तो साग में भी आ जाएगा। इसलिए मैं अपनी साग को यहाँ पे साफ़ करने लगी। इधर ओम भी थोड़ी बहुत शरारत करता ही रहता है। तो ऊपर नहीं आते ना, सावन नहीं आते। ये निकालिए ना, पहले हम पकड़े इसलिए तो निकालें। तो ये कैसे निकालेंगे बिना किसी चीज़ के? आगरा बंद करो, चलो आप उसको बंद बंद आप करो, दो बंद मिनट ना कर दो। करूँ हम कहीं चीज ना। हाँ, आप कर दो। हाँ नहीं खुदे से नहीं हो रासा में ना वही समय से चार लोग वो मेरे के से सब बंद हां तो तेन चीज को दे तो कोने पे ना बंद नहीं तो पहले तो दूर से पता लग जाए फोन आवे छे। दिया पुता सब छेड़ के साइलेंट कर दै छै, पता नहीं तो जेबियो ने सब सराय छले, जेबियो में नहीं किछो ने बुझबे नहीं के लिए। सारा ख़त्म हो गया है। मैंने किचन का अपना सारा काम कर लिया। साग वगैरह भी कट चुका है मेरा। और अभी तो हमारे किचन में हो गया था बहुत बड़ा घमासान युद्ध बता नहीं सकती कि मैं क्या हो गया था, कि मतलब ना आज तो ये हो गया था कि मुझे ये टेंशन हो गई थी कि मैं कल खाना कैसे बनाऊंगी। बस भगवान की कृपा, जो अंकल आ गए और उन्होंने उस रैक को ठीक कर दिया। वो रैक ही टूट के नीचे आ गया था और वो खुल भी नहीं रहा था, उसमें सारी चीज़ें सामान रखा हुआ था। तो बस अब मैं उसमें लग गई। आधा साग काटते काटते मैं बीच में वहाँ चली गई। अभी मैंने सारा चाय वाय बना के सबको फ्री किया है और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ खुद चेंज करने, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिला। तो मेरा पानी भी गर्म हो गया। गर्म करने के बाद ठंडा भी हो गया। तो फिर आगे बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। उसके बाद जो है मेरा ये सारा काम हो गया था। तो मैं साग काट ही रही थी कि आपने मेरे देखा है कि एक अंकल आ गए थे, क्योंकि हमारे किचन में जो लकड़ी का काम हुआ था उसका जो बॉक्स है ना वो निकल गया है। तो वो काम में लग गई मैं, तो सारे काम इधर उधर रह गए। साग भी मैं पूरा नहीं काट पाई, तो फिर मैं किचन साफ़ करने लगी। उसके बाद इधर खाना बन गया था, तो मैंने सोचा ओम को खिला के मैं फ्री हो जाती हूँ। रखो, तुम्हें याद रहेगा। नहीं रखो, ये सब चीज़ें रखो, तुम्हें मिला के किसी को चूना ही लगाना। तो रखे ना जेब में, क्या करना है इसका? कौन सा हमें कुछ इसका ले आओ। क्यों अरे इसको ये सब नोटों का क्या है? नकली क्या असली? नोट ही होता है। पापा नकली है क्या? असली का नोट है, नकली का है। दादी को देकर क्या बता, मैं देखूं। ये दे दो, ये रख दो। अरे इधर से तो सुनो, ये लो पैंट पहनो ये वाला। मम्मा देखना, इधर से तो ऐसे ऐसे लग रहा है। इसको देखो छू के देखो। छुप के इधर से किधर से असली है किधर से नकली है बताओ? यहाँ पर 210 होना चाहिए था ना। नहीं आप बताओ नकली को किधर वाला तरफ का? ये पार्ट नकली है कि ये पार्ट नकली है? ये पार्ट नकली है। देखो पापा का चूना लगा गया, बता। कहीं से तुम पकड़ सकती हो? ये देखिए, आप देखे होंगे। तो
तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं यहाँ ओम को बैठा रही थी कि पढ़ने के लिए, लेकिन ओम कर रहा है हमारी शरारत, क्योंकि शरारत में वो एकदम नंबर 1 है। शरारत करने में ना वो किसी की भी बात नहीं सुनता है। फिर उसकी शरारत को मैंने करके उसको पढ़ाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं खुद पढ़ने बैठती हूँ। लेकिन जब हम किसी भी काम को शुरू से स्टार्ट करते हैं ना तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है, क्योंकि एक तो हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता। जब भी हम कोशिश भी करेंगे कि हम पढ़ लें तो फिर हमारा माइंड इधर उधर दौड़ रहा होता है। इसी तरीके से मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं क्लास तो ले रही थी, बट ये है कि बीच में ओम भी मुझे परेशान कर रहा है। उधर वो उसके पापा हैं जो बैठे हुए उसको बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत शरारती है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। वो मुझे परेशान कर रहा है कि पहले आप आगे मुझे सुलाओ फिर मैं सोऊंगा, लेकिन नहीं। फिर मुझे जो था कि मुझे स्टार्ट तो करनी ही है पढ़ाई। फिर मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि स्टार्ट करते, तो यहाँ मैं बैठी थी अपनी मैथ की क्लास लेने के लिए। यहाँ मैं मैथ्स की जो है ना क्लास ले रही थी स्टार्टिंग से ही, मतलब फर्स्ट डे से ही। क्योंकि जब हम पढ़ाई काफ़ी टाइम से छोड़ चुके होते हैं और जब हम फिर से शुरू करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि ना एक तो हम बैठने में बहुत एकदम कंटिन्यूसली बैठना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम शुरू में जब स्कूल टाइम में पढ़ रहे होते थे तो क्या होता था, उतना आसान हो जाता था, क्योंकि हमें रेगुलर स्कूल जाना होता था, रेगुलर पढ़ाई करनी होती थी। अब जब 30+ के बाद मैंने खुद सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि मैं पढ़ने के लिए सोचती हूँ, सिर्फ सोच पाती हूँ, फिर मैं बैठती नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मैंने अब मतलब माइंड सेट किया कि मुझे पढ़ना है। क्योंकि अभी इस बार जो वैकेंसीज़ आई हैं उनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेरी की, तो फिर लगा कि नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है जो हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि टाइम जो है ना वो पता नहीं होता, और जब तक हमें कोई सही चीज़ बताने वाला ना हो तब तक हम किसी भी काम को कर नहीं पाते। तो मुझे भी जैसे जैसे धीरे धीरे जानकारी मिली तो फिर मैंने भी शुरू किया कि पढ़ाई कर लेना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई जो है ना बहुत ज़रूरी भी होती है, और पढ़ाई से हम बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं। क्योंकि हम जब तक अनसक्सेसफुल होते हैं तब तक तो हमारा कोई भी सुनने वाला भी नहीं होता। लेकिन ये होता है कि पढ़ाई से हम सक्सेस भी अपनी पा सकते हैं जल्द से जल्द। इधर जो है अभी मुझे ओम परेशान कर रहा है, क्योंकि ना उससे रोने की बहुत आदत हो चुकी है, तो वो बस लगा रहता है सिर्फ रोने में। रोता भी वो इतनी तेज़ तेज़ है ना कि बगल के पड़ोसी को भी उसकी आवाज़ चली जाएगी बस। लेकिन वो है कि मैं उसको डांट रही थी कि नहीं नहीं चुप हो जा, मुझे पढ़ने दे। क्योंकि मुझे ना कोई भी चीज़ें समझ भी नहीं आ रही थी। मैथ्स भी ऐसी चीज़ है कि जब तक हम पढ़ रहे होते तो सब कुछ समझ आता है, लेकिन जो पढ़ के दोबारा पढ़ने चलते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ें भी लगता है कि भूल चुके हैं, मतलब कुछ आता नहीं है हमें, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो चुका होता है और समझ से ऊपर होती है चीज़ें। यहाँ मैंने मैथ्स की एक क्लास ज्वाइन कर रखी है, जो मतलब हमारे ही रिलेटिव है, मैंने उन्हीं की क्लास ज्वाइन कर रखी क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है और मैथ्स पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पे अपना मतलब चैनल भी है और अपना वो पढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड।